क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। हाय मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं अपने लोगों के ऊपर। बेचारे कहते हैं पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब, तुमसे मुनाफिक हैंडल नहीं होते, तुमसे ये सियासतें नहीं होती शेख साहब जो आप बातें करते हैं। लोग पता है क्या कहते हैं, सब थक गए हैं सबर कर। कितना सबर, कितना बार आता है शेख, कितना सबर, कहाँ तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के दर्द दिल फट जाता है। मुश्किलात को अगर देखना चाहेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां और दुख और गम इतने हैं कि गिन गिन के थक जाएंगे। खुद आप जो है वो गम और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो जाएंगे अगर आपने गम खाली देखना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम जो है वो बाहर नहीं है, खारिज में मसला नहीं है, मसला इंसान के दिल में है। अगर इंसान का दिल ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर दिल बिगड़ गया सारे मामला बिगड़ जाएंगे। तो द पॉइंट इज के वेयर वाज आई, सुकून भी इंसान के दिल में है, और जो लड़ाई और जो बेसुकूनी और जो उसको तबाह करने वाली चीजें वो भी सब अंदर है, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको। मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको, क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की। ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाह अकबर। उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पे बनाए। क्या इसका नियम बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर ही सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई के वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका। उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है, और किसने किया है, और किस तरह किया है, और किस बेरहमी से किया है, और किस बेहिसी से किया है, और किस बेलौस किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ। किसी ने पूछा ही नहीं। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह नहीं लगाता है। हमने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। बैठा हुआ है एक शेर कौम का एक बेटा, मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, और जैक नहीं लग रहा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। कौम की बेटियों की रोज की फाइट है। शादियां हो गई होंगी, गलत हो गई, इतनी खावंदों से पिसी हुई होंगी, इतनी बीवियों से परेशान होंगे, इतनी चापलूसियों के तहत मां से लड़वा दिया होगा किसी ने, कितनी चापलूसियों से साजिशें करे। साजिश नहीं है, हमें कितना बड़ा गम मतलब सियासत नहीं आती है हमें शेख साहब, ये मेरा गम, ये मैंने सवाल सुने
इन कानों से आंखों से देखें। एक साहब हमसे सियासत नहीं होती, अगला हमें मुंह के बल मारता है आके, हमसे सियासत नहीं होती। शेख साहब आप हमसे ये पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हाय मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं अपने लोगों के ऊपर, बेचारे कहते हैं पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हमसे मुनाफिक हैंडल नहीं होते, हमसे ये सियासतें नहीं होती शेख साहब जो आप बातें करते हैं। है अल्लाहू अकबर। काश कि ये सीना फाड़ के हम रख सकते हैं लोगों के आगे, काश, अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये आंख भी किसी की तरफ तूने गलत तरीके से देखी है ना और वो ऑफेंड हो गया है? कभी हिसाब देना होगा दिल। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अरे आसमानों की दुनिया तो आसमानों की दुनिया है। लोग पता है क्या कहते हैं, सब थक गए हैं सबर कर। कितना सबर, कितना बार आता है शेख, कितना सबर, कहाँ तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के दर्द दिल फट जाता है कि मैं इनको और इतना ही सबर। चलता रहे, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा। कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक द वॉक यू टेक अलोन एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है कि इंसान, ये तन्हाइयों का सफर है, लेकिन ये इसको ठीक कर लेंगे सही हो जाएगी। वो जो इतनी बड़ी है ना, इतनी सी दिखना शुरू हो जाए। और ये जिस तरीके से होगा दिल भाई, वो तरीकेकार जो है ना, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं इनका फोकस ले आऊं। मुश्किलात को अगर देखना चाहेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां और दुख और गम इतने हैं कि गिन गिन के थक जाएंगे। खुद आप जो है वो गम और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो जाएंगे अगर आपने गम खाली देखना शुरू कर दिया। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव इट। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरीके से अपने इल्म के साथ बैलेंस करते हैं, उसको किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस करते हैं। और यही आर्ट हम जो है सिखाना चाहते हैं और ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बाहर नहीं है, खारिज में मसला नहीं है, मसला इंसान के दिल में है। अगर इंसान का दिल ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर दिल बिगड़ गया सारे मामलात बिगड़ जाएंगे। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदी मुद्गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के तमाम हालात सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक गम भी उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर तो इंसान ने तूफानों से लड़ना है। बिल्कुल, क्यों शेख? बिल्कुल नहीं, शायर के लिए भी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, कंजूस के लिए भी ये जिंदगी मुश्किल है। कंजूस रखना भी अपने आप को एक अदाब है बहुत बड़ा, और सखावत भी एक मुश्किल है। इन्ना का काद होने ला रब्बी का कद, मुश्किल सफर है जिंदगी। जन्नतों से निकलने के बाद आज़ीम एक मुश्किल सफर है, ये आसान काट नहीं। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया, और इंसान ने खुद के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बयान नहीं हो सकता। वो है ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अस्क़ाल निकालेगी, ये अपना वजन जो इसने अंदर दबोया हुआ है। दोनों तफसीरें हैं, एक खजाना निकालेगी और दूसरे इसके बाद जो राज हैं जो इस जमीन के पास, जो इस जमीन ने लैलो नहार देखे हैं सदियों से, ये जमीन वो अपने लैलो वो बोझ निकालेगी जमीन जो इसने देखा है। इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है दिल भाई,